हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों जनाब सोए हुए थे, इसलिए शुरुआत जो है ना वो लेट होती है क्योंकि ऋत्विक को छुट्टी थी बिकॉज़ ऑफ जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर का सिस्टम था, तो ऑन ऑफ इसको छुट्टी हुए जा रही थी। यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो यहाँ पे हृदय भी आजकल ब्रश करने लगा है। पहले मैं कर देती हूँ, फिर बाद में वो खेलने लग जाता है। ये व्लॉग गाइज़ 2-3 दिन पुराना होगा। मुझे टाइम ही नहीं लगा था एडिटिंग करके डालने का क्योंकि बैल साहब आ गए थे बीच में और मुझे फिर ना थोड़ा अपना टेस्ट वगैरह कराने जाना था, तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी। तो यहाँ सबके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। तकरीबन 8:30-9 का टाइम होगा, 8:30 का होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मैं बना रही हूँ पनीर के परांठे क्योंकि पिछली रात को मैंने पनीर बनाया था। घर पे ही पनीर बनाती हूँ, आपको पता ही है ना। दूध कई बार ज़्यादा ले लेती हूँ, कई बार मैं स्टोर करके रखती हूँ दूध। गर्मियों में अगर आपको परांठे बनाने हैं ना, तो आप इस तरह बना सकते हैं। पहले चपाती को लंबा बेलें, एक साइड पे उसके फिलिंग रखें और दूसरी साइड को फोल्ड करके इस तरह से दबा के हल्का सा सूखा आटा लगा के बेल लें। गर्मियों में जब हम परांठे बनाते हैं तो कई बार हमारे आलू पतले होते हैं या कुछ और भी, कोई भी परांठा, पनीर जैसे घर पे बनाया तो मैं इतना पानी निचोड़ती नहीं हूँ। तो आप इस तरह से ईजी वे में जो है कोई भी परांठा, प्याज का परांठा, मूली का परांठा, 2-2 रोटियाँ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जो है वो बना सकते हो। जिस तरह से ये थोड़ा ना फट गया क्योंकि मुझे आदत है, मैं भर भर के फिलिंग डालती हूँ पराठे में बहुत ज़्यादा। इस तरह से देखिए कि मैंने लंबी रोटी बेली हुई है, एक साइड पे फिलिंग रखी, दूसरी साइड रोटी को उठाया फिर रख दिया। हो सकता है आप में से बहुत जनों को ये वाला प्रोसेस आता हो, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है ना जो मेरे जैसा हो और चीज़ें सीख रहा हो, क्योंकि हम अपनी हर कोई लर्निंग प्रोसेस में होता है। मुझे लगता है कि हमें अपना लर्निंग प्रोसेस कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे हमें जितनी मर्जी एज हो जाए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। खड़ा हुआ पानी भी कहते बदबू मारने लग जाता है, तो हम क्यों खड़े हो जाएं। हाउस वाइफ, हाउस मेकर कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ये मत सोच रहे हो कि हम घर का ही काम करते हैं और वही दाल सब्जी रोटी बोरिंग काम करते रहना है। नहीं, हमें खुद से अपनी लाइफ को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है, हर चीज़ नई करके रखनी है क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं होता। एक टाइम पे हमारे बच्चे भी हमारे नहीं होते। हमारी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जब हम पढ़ते थे, कॉलेज लाइफ में आ गए या अपना जॉब करने लग गए, हमने अपनी मम्मी की लाइफ को कितना का एंटरटेनिंग, कितना का इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। मैंने तो बिल्कुल नहीं की क्योंकि मैं तो किताबी कीड़ा थी, पढ़ाई में ही रहती थी, वक्त ही नहीं मिला उन चीज़ों को सोचने का। अब पता चल रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी ना हवाइयाँ उड़ी हुई हैं क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से। पहले तो वॉर रुक गई, सीज़ फायर हो गया, उसके लिए थैंक गॉड एंड सबको वेल विशेस। तबीयत इतनी ख़राब हो गई है ना, लिप्स सारे, ये देखिए ऐसे अंदर भी मुंह पक गया क्योंकि मैंने ना मेडिसिन खाई, मेरे को टाइफाइड नहीं हट रहा था। और जहाँ मैं जिस डॉक्टर से लेती थी ना वो थोड़ा दूर है होम्योपैथिक पे, बट आराम नहीं आ रहा था मुझे। वो ना लिटल लिटल डोज दे रहे थे क्योंकि ऋतु ब्रेस्ट फीड लेता दैट्स वाई। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से एलोपैथी दवाई ले ली, जबकि मुझे एलोपैथी बिल्कुल नहीं पचती, बट मैंने ले ली क्योंकि तबीयत ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा। और जैसे ही मैंने एक डोज खाई सारा मुंह पक गया। और मैंने ली इसलिए क्योंकि फिर ये जो सारा वॉर का सिस्टम चल रहा था तो मुझे लगा कि घर से बाहर निकलना इज़ नॉट सो मच सेफ़। और हमारे इलाके में तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह और सारी रात तो नींद ही नहीं आती थी, धमाकों की ठा 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 आवाज़ सुनती रहती थी। मुझे सुबह सुबह नींद पड़ी 6 बजे और इतना ज़ोर के धमाका हुआ, सारी खिड़कियाँ हिल गई, हरी थी डर के उठ गई। बहुत डर हुए, 3-4 दिन हमने निकाले हैं। ऐसा होता है अपनी जान का डर नहीं होता, पर बच्चों का सोच के डर होता है। जो उधर इजराइल गाज़ा वगैरह में लड़ाई हो रही थी, तो वो जो वीडियोस थी ना वो आंखों के सामने आती है। बहुत डर भरे दिन थे हमारा क्योंकि बॉर्डर लाइन पठानकोट के पास है। बट थैंक गॉड कल की रात अच्छी गई और आज फीलिंग गुड, डेट्स वाई मैंने सोचा ब्लॉग करूँ। पहले ऋतिक के स्कूल का मैसेज आया था कि स्कूल स्टार्ट होंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन फिर मैसेज आ गया कि नहीं, एक दिन और हमें प्रिकॉशंस लेनी हैं, दैट्स वाई। ब्लैकआउट अभी चल रहा है हमारे यहाँ प्रिकॉशंस मेजर्स के। नाश्ता हो गया, अभी मैं बना रही हूँ लंच क्योंकि अभी ना थोड़ा सा टाइम है। मैंने सोचा कि ना आज मैं नहाई नहीं क्योंकि बच्चे घर पे तो सिस्टम थोड़ा आज बन नहीं पाया। तो मैं सोच रही हूँ कि लंच बना के फिर इकट्ठा ही नहाती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना गर्मी में
दिल नहीं करता, गर्मी बहुत बढ़ गई है। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा आप अगर बॉर्डर लाइन के आसपास हैं कैसा माहौल है। अभी ठीक हुआ है, थैंक गॉड। 3 रातें तो ऐसी थी ना, सोए ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोए हैं, बहुत टेंशन थी। तो पिछले कल ना मैं दाल बॉयल की थी, मैं दाल बनाने वाली थी, लेकिन हमारा सिस्टम चेंज हो गया क्योंकि मदर्स डे था। तो फिर मैंने रुमाली रोटी के साथ ना सब्ज़ी बनाई थोड़ी, दाल के साथ भी रोटी मुझे लगा अच्छी नहीं लगेगी, वो दाल को मैं अब तड़का लगाऊंगी। दाल चावल दही बना लूँगी रात में बस, क्योंकि अभी सबने पराठे खाए हैं तो दोपहर को चपाती कोई नहीं खाएगा। मैं हेल्थ वाइज भी दिस इज़ नॉट गुड, तो मैं इसी तरह से सिस्टम पूरे घर का भी बैठा दिया। और चावल और चपाती को इकट्ठे नहीं खाना है, दाल चावल भी ऐसे ही खाते हैं हम लोग, अपने साथ साथ उनको भी। हाँ जी बेटा, थोड़ी थी दादी के पास, मैंने इसको 5 मिनट छोड़ा कि मैं तड़का वगैरह लगा लूँ, काम कम है तो इसे नहलाऊंगी फिर नहाऊंगी, फिर ना गर्मी में हम काम नहीं करेंगे। तो ये जनाब आए और ऐसे मिलते हैं जैसे सदियों के बिछड़े हैं। नो, बस यहाँ बिठा दो, वॉशरूम ब्रश करेगा तो नहीं पानी बंद करने देगा, और डर रहता है कोई काम नहीं कर सकती कि गिर जाएगा ये। हाँ जी, इसी से चलेगा, इसी से चलेगा, इसी से। हाँ जी, ये नहीं चलता ना शायद। जनाब को साथ लिया और लंच की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी और मुझे ना तबीयत ठीक होने की वजह से नहीं है, तो मुझे ये था कि जैसे ही हृदय सोएगा मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। ऋत्वी को भी पढ़ाना होता है। अब कईयों को लगता है ना कि हम घर पे रहते हैं तो हमें काम नहीं होता, कईयों की हमारे घर के मेंबर्स को ही लगता है, कई घरों में पति को लगता है, कई घरों में सास को लगता है, कई घरों में कोई और औरत इंसान होगा जिसको लगता होगा। हर घर की अपनी अपनी कहानी होती है, पर ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि वर्किंग वुमेन की लाइफ अलग से एक बिजी वाली होती है, हमारी लाइफ एक अलग से होती है। हाउस वाइफ को तो 1 सेकंड का पल नहीं होता, काम घर का ख़त्म हो जाए तो डोरबेल ही बजनी शुरू हो जाती है, उसी से हमें वेल नहीं मिलती। तो यहाँ पे पिछले कल मैंने दाल उबाली थी, लेकिन फिर रात को प्लान कुछ और बनाने का बन गया, तो वो दाल बची हुई थी, वो मैंने तड़का लगाया। उसमें मोठ और माँ की दाल थी। और अब मैं बनाने वाली हूँ चावल, और कुकर में ही मैं चावल बना दूंगी ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। वैसे मैं खुले बर्तन में चावल बनाती हूँ, उनकी वगैरह जो मांड वगैरह निकाल के। कच्ची घनी का सरसों का तेल मेरा ऑल टाइम फेवरेट, हर काम के लिए मैं हमेशा कच्ची घनी सरसों तेल ही यूज़ करती हूँ, हृदय के लिए भी। और सुबह भी हृदय का नाश्ता हमारे साथ ही हो गया था, पनीर का परांठा, तो अभी भी दाल चावल हमारे साथ ही उसका लंच हो जाएगा। मैक्सिमम दिन के 2 मील तो मैं अपने मील में से ही उसके निकाल लेती हूँ। एक आध मैं उसको थोड़ा पैम्पर करने के लिए अलग से बनाती हूँ, या ऐसा लगे कि उसने अच्छे से टमी फिल नहीं किया है तो फिर उसका स्पेशल से बनता है। तो सिंपल दाल चावल जो है वो लंच के लिए बन रहे हैं, साथ में रायता और लस्सी हो जाएगा। वेट लूज़ वाले भी ये वाला लंच आराम से कर सकते हैं। हाँ, एक टिप दूंगी कि हमेशा अपना जो भी आपका लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, उसमें 1 कटोरी दही और 1 गिलास लस्सी ऐड करने की कोशिश करें, आपको वेट लूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो लेडीज़ हैं मेरे जैसे जिनके बच्चे हैं, तो वो तो अपने खाने में दही और लस्सी को ज़रूर इंक्लूड करें। दूध चाहे कम पिएं, लेकिन लस्सी और दही ज़्यादा पिएं। दाल में पानी कम था तो मैं यहाँ पे तड़का लगा के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो बॉयल कर लूँगी। बस सिंपल बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला डाला था, हींग, ज़ीरा, प्याज, टमाटर का तड़का लगा, और इसी में से हृदय की दाल निकाल के फिर मैं बाकियों के लिए इसमें जो है वो मिर्ची डाल दूँगी। सिंपल सा आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं स्किन केयर रूटीन आपके साथ एंड में शेयर कर रही हूँ, जो पिगमेंटेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली गर्मियों में। फिर मैं जब इनको नहाने लगी जनाब को, तो फिर ये कार में इस तरह से बैठ गए और कार को धोने लग गए। और ये शाम की क्लिप है, दोनों भाई बहन खेल रहे थे। ये किचन का सामान ना हरिथवी का है। हरिथवी छोटी थी, आई थिंक 3-4 साल की थी, तो ये वाला किचन उसके मामू ने उसे गिफ्ट किया था। इसमें से ना टैप में से पानी निकलता था, अब तो वो पानी नहीं निकलता, काफ़ी 5-6 साल पुराना है, तो वो ख़राब हो गया। लेकिन गैस वगैरह अच्छे से चल रहा है। बाकी सारे टॉयज़ यहाँ पे हरिथवी के ही हैं।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रिधे को सुलाया है, लेकिन ना जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं, पता नहीं मेरे ही ऐसे हैं, 10 मिनट सोते हैं उठ जाते हैं, 10 मिनट सोते हैं उठ जाते हैं, फिर से मम्मा चाहिए, फिर से सोना है। तो उसे अगर मुझे सुलाना है तो मुझे आराम से बैठना पड़ता है, लेकिन मुझे बनाना है लंच। चने बॉयल्ड हैं, उनको तड़का लगाना है, साथ में सिंपल चावल रायता वगैरह बनाऊँगी। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट अफेक्टेड मेरा पर्सनल रूटीन। किसके लिए? पिगमेंटेशन। स्किन क्लियर करनी है, खिलखिलानी है, काला चिट्टा पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपकी स्किन पे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा लार्ज टॉपिक है, उस पर अगर आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊँ मुझे बताइए, जिसमें मैं खाने के बारे में बताऊँगी, डूज एंड डोंट्स भी बताऊँगी, क्या करना है क्या नहीं करना है कि पिगमेंटेशन कंट्रोल हो। बस सिंपल सी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपका मैं आज जो बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो डे रूटीन है। आपको दिन में क्या करना है। सुबह जब नहाए धोए, फेस वॉश किया, ऐसा नहीं कि 11 बजे नहा रहे हो तो अपना स्किन केयर करना है। सुबह स्किन केयर कर लो, क्योंकि ये जो सन रेज आपके मुंह पे आ रही हैं, ये आपकी पिगमेंटेशन को और भी गंदा बना रही हैं। और दूसरा, गैस के पास रहते हैं, लाइट आ रही है, हमारी स्किन की धज्जियाँ उड़ती ही उड़ती हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। मैंने एक रील और शॉर्ट में भी आपके साथ शेयर किया था। ड्यूरिंग दीज डेज मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम के प्रोडक्ट, प्लम की सिरम। हाँ, स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अभी मेरे पास नहीं है, हृदय सोया हुआ है। ये कौन सी है? इसमें इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड एंड राइस वाटर। प्लम का मॉइस्चराइजिंग जेल, नायासिनामाइड एंड राइस वाटर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन। मेरा करंट कौन सा है? न्यूट्रोजेना। ये मेरा बहुत फेवरेट है। बीच में मैंने ऑन ऑफ कई बाकी यूज़ किए, बट मेरा यही फेवरेट है। न्यूट्रोजेना का है ड्राई टच वाला, ये नया लॉन्च हुआ है ऑयल स्किन के लिए। आपको बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं आती, वाइट मतलब नहीं होता कि फेस अलग सा दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया है ये। सीरम लगाइए, उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, एंड देन सनस्क्रीन। घर से बाहर जाते हैं 3 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है। घर में रहते हैं तो सुबह दोपहर शाम को आप सनस्क्रीन जो है वो रीअप्लाई ज़रूर करना है। शाम इन द सेंस 4 बजे, 6 बजे के बाद आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना होता है। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नाइट स्किन केयर रूटीन, एक अच्छी खासी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको छाइयाँ हटानी है। अच्छे से खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, बाहर की चीज़ें जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। 20 किलो वेट के पीछे हमें 1 लीटर पानी पीना होता है। मान लीजिए मैं 50 to 60 हूँ, तो मैं 3 लीटर पानी पी लेती हूँ। खाली पेट जो आप पानी पी रहे हैं वो एज अ डिटॉक्स वाटर लें। मेथी दाने का पानी हो गया, जीरे का पानी हो गया, सौंफ का पानी हो गया। फॉरवर्ड लीवर डिटॉक्स हो, शरीर की गंदगी डिटॉक्स हो। गोंद तकीरा खाली पेट पिएँ, बहुत बढ़िया है। पेट ज़रूर साफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको छाइयों के लिए कोजिक एसिड अगर आप लगाते हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। दिन में कोई भी ऐसी ट्यूब जो आपने ऐसे ही मार्केट से ख़रीद ली है छाइयाँ ठीक करने के लिए, यू डोंट हैव टू अप्लाई, क्योंकि जब आपको सन का एक्सपोजर होता है तो वो जो है वो ज़्यादा काली पड़ जाती हैं, देन योर स्किन कांट बी क्लियर। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लिए हैं दुबई से अपनी छाइयाँ ठीक करने के लिए, लेकिन उनका फेस काला हो गया है। क्यों? क्योंकि हम सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते। हमें पता ही नहीं है कि हमें कोजिक एसिड दिन में लगाना है कि कोजिक एसिड रात को लगाना है, कितने % लगाना है ये भी नहीं पता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा जो है रूटीन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं डिटेल बनाऊंगी। छाइयाँ 1-2 दिन में ठीक नहीं होती, महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है ना, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। धूप में ऐसे नहीं जाना, सनस्क्रीन ज़रूर से लगाना है। आपकी स्किन फेयर है देन आपको 50 SPF चाहिए, और 50 तो चाहिए। अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी सनस्क्रीन मिलते हैं, वो सारी चीज़ें देखें। अगर नए प्रोडक्ट खरीदने हैं तो प्लम यू कैन बाय, और यू कैन बाय डर्माको के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये दोनों में से ही चूज़ करें। मेडिकेटेड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकेटेड चाहिए, जैसे डॉक्टर्स ने लिखे होते हैं जो आपको अमेजोन से भी मिल जाएंगे, देन आई विल आल्सो शेयर ऑल दैट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पानी पीना, खाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, और जल्दबाजी नहीं करनी, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। वो जो मेरे मुंह पे चाहिए, जब भी आपको किसी चीज़ की दिक्कत होती है भूल ही जाओ मुझे दिक्कत है, उसको क्योर करने के लिए जो आप चीज़ें कर रहे हो ना वो करो, टेंशन मत लो, वो चीज़ जो है वो वर्स्ट हो जाती है।
मुझे बनाना है अभी लंच, देन मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी इफ़ यू ऑल वांट दीज। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय।